अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ किंग मलका व्लॉग में मलेशिया से। मैं घर से बाहर निकली हुई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से अपने अबाए वगैरह सिलाई करवाने हैं। मसला ये होता है जब हम लोग चीज़ ले लेते हैं ना तो फिर उसकी कटाई हमें करवानी पड़ती है, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे सिलाई भी होती है। घर पर सिलाई मशीन हो तो फिर इजीली कटाई करके तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन घर में मशीन नहीं। तो मैंने यहाँ पे ये दर्जी की शॉप देखी तो मैंने कहा चलें इधर चलते हैं और जाके हम लोग सिलाई करवा लेते। पहले मैं आई थी, इससे मैंने पूछा था तो इन्होंने कहा बाजी आप ले आना, मैं आपको फ़ौरन से सिलाई करके दे दूँगा। तो ये पाकिस्तानी है तो इसके पास मैं अपने अबाए लेके आई। मैंने पहले इससे रेट पूछा कि आप कितना मतलब सिलाई के लेंगे, तो इसने कहा कि बाजी मैं ना 10 रिंगल लूँगा। मैं फिर ख़ामोश हो गई। मैंने नहीं कहा कि आप कम करें, क्योंकि इधर एक आगे शॉपिंग मॉल है वहाँ पे जाते तो वहाँ पे सिलाई वो ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि पैंट वगैरह की कटाई करवानी हो ना तो फिर इसके 10 रिंगल लेते हैं और ये अबाया इसका तो फिर फेर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फिर मैं ख़ामोश हो गई। तो अब यहाँ पर ये सिलाई कर रहा है, मैं साथ ही इससे पूछ रही हूँ कि आप सिलाई कितने लेते हैं, और इधर लिखी हुई है। ये इस एरिया में न्यू शॉप बनी है। कह रहा था शुरू में कि गाहक नहीं आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे लोग देखते हैं ना तो फिर आप लोगों की दुकानदारी स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान में सिलाई बहुत कम है, हम लोग वहाँ पे 2500 दे देते हैं सूट की सिलाई, लेकिन यहाँ पे आप लोग अगर हिसाब लगाएं 120 रिंगड़ ले रहा है तो 100 रिंगड़ यहाँ का हो तो वो बन रहा है आज के हिसाब से 6000 बन रहा है। तो उधर चाहे हम कैसी डिज़ाइनिंग वगैरह करवाएं, दर्जी से हम लोग सिलाई करवाएं, जैसे घर में दर्जनें सिलाई करती हैं वो तो बहुत सस्ते कपड़े सिलाई करके देती हैं। हमारी तो भाई लगी हुई है मौजें, हमारी बाजी सिलाई करती है और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना के हमें देती है ना, लेकिन फिर क्या करें, हमें उसके नखरे उठाने पड़ते हैं। कहती है अब टाइम लगेगा आप लोगों के कपड़े सिलाई होने में, जोश उसे आया हुआ तो फिर तो अच्छे अच्छे सिलाई करके दे देती है, नहीं तो फिर सबके ही पड़े रहते हैं। तो इस वजह से हमें डर लगता है। हम कहते हैं बाजी के आगे नहीं बोलना चाहिए, बाजी हमें कपड़े नहीं सिलाई करके देंगी। जैसे पाकिस्तान में आजकल गर्मी बड़े ज़ोरों शोर से पड़ रही है ना, ऐसे ही मलेशिया की भी सूरत हाल है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे नहीं आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं, आजकल मौसम बहुत ज़्यादा चेंज है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि हम लोग को पानी की कमी हो जाती है, इस वजह से ज़बान भी खुश्क हो जाती है और फिर हमें ज़्यादा गर्मी फ़ील होती है। शायद मेरा यही हाल हुआ पड़ा है। अच्छा मैं तो कल से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, मुझे यकीन मानने रात नींद भी नहीं आ रही थी। मैं 1 बजे सोई और सुबह जो है ना मैं फ़जर टाइम में उठ गई। अब भी मेरी कुछ सूरत हाल ऐसी है, लेकिन मुझे अफ़सोस इतना बड़ा है ना, बहुत ज़्यादा मुझे अफ़सोस है कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जो किसी को इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं। मेरे हस्बैंड जब कल घर आए तो उस वक्त बड़े खामोश खामोश थे। मैंने उनके सामने खाना रखा तो ऐसे बातें वगैरह हम करने लग गए तो वो फिर भी खामोश थे। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तो मुझे कहने लगे कि ऐसे करके ना एक आदमी है तो उसकी मुझे टेंशन है। मैंने कहा आपको क्या टेंशन है, मैंने कहा जो बाहर की टेंशन होती, मैंने कहा घर में आप लेके आ जाते डिस्कस करने बैठ जाते, मैंने कहा फिर मुझे भी टेंशन होती है। तो कहने लगे कि आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगी। तो मैंने कहा कि कैसे, कहने लगा कि इसने शादी की पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान में इसने शादी की इसकी बेगम काफ़ी खूबसूरत थी, ये इधर मलेशिया में ही काम करता था, अपनी बेगम को इसने वहाँ पे रखा हुआ था, इधर से पैसे वगैरह उसको भिजवाता था, वो बड़े ऐशो आराम से रह रही थी। फिर उसके बाप की डेथ हो गई, मतलब जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं ना उसके बाप की डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हुई तो वो वरासत में से हिस्सा मिलता है, वो उस लड़के के नाम लग गया। जब नाम लगा तो वो फिर मलेशिया आ गया, क्योंकि कुछ घरानों में ऐसा होता है कि जब तक माँ बाप ज़िंदा होते हैं ना तो उस वक़्त तक बच्चों को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। वो खुद ही कमाते हैं, खुद ही खाते हैं, उन्हें कोई माँ बाप से नहीं लेना देना होता है। तो बस इस लड़के की ज़िंदगी भी ऐसे ही चल रही थी। शादी के बाद इसने अपना कमाना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को इसने पालना शुरू कर दिया। उस बीवी में से इसका एक अदद बेटा भी है। हुआ कुछ ऐसा कि जब 6 महीने हुए तो ये पाकिस्तान वापस गया मिलने के लिए। 6 महीने बाद ये जाता था, पीछे जो चक्कर लगाता था। गरीब घराने से तो ताल्लुक़ नहीं था, अच्छे खासे खाते पीते थे, लेकिन मेहनत मजदूरी कर रहा था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो यहाँ पे आके मेहनत मजदूरी करता था, तो पीछे अपने फैमिली को भेजता रहता था। फैमिली कौन थी, एक बेटा और एक बीवी थी। बाप की वफ़ात के बाद वरासत तो इस लड़के को मिल चुकी थी, वरासत इसके नाम लगी, कुछ दिन वहाँ पर ये रहा, फिर ये मलेशिया आ गया। मलेशिया में 6 महीने के बाद ये वापस चला गया।
अपनी फैमिली को मिलने के लिए। जब ये वापस किया तो इसकी बीवी ने इसको मतलब खूब आन भरा, लो आप वहाँ पे रहते हो, मुझे ये शॉप्स वगैरह जो हैं वो रेंट पे देनी होती हैं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, मैं 6 महीने बाद तो आ जाता हूँ। उसने कहा कि नहीं, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आप मेरी हर बात मानोगे। इस लड़के की बीवी ने इसको हर तरह से बहलाने की कोशिश की, लेकिन ये तो उसकी बात में नहीं आ रहा था ना, इसके दिमाग में कुछ ऐसा चल ही नहीं रहा था। फिर उसने ये प्लानिंग की कि आप चले जाते हैं, आपके बहन भाई मुझसे लड़ाइयाँ करते हैं, कहते हैं ये आपका सारा कुछ नहीं है, ये हमारे बाप दादा का है, आगे ये हमारे भाई का है, तो इस पे मेरा भी हक होना चाहिए। तो इसने कहा कि आपका तो ये सब कुछ है। इसने कहा कि नहीं, अगर मेरे नाम पे होगा ना तो वो मुझे कोई भी अगर बात करेंगे तो मैं आगे उनको जवाब भी दूंगी, इस तरह से मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। मतलब ये कि बहन भाइयों के ख़िलाफ़ भी उसने कर दिया। और इस आदमी की बेवकूफ़ी देखो कि इसने सारा कुछ उस औरत के नाम किया और नाम करके और मलेशिया आ गया। जब मलेशिया आया तो फिर इसने 6 महीने के बाद जाना था और इसके 3 अकाउंट वहाँ पे खुले हुए थे। जो बाप के अकाउंट से इसके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र हुई थी 36 लाख एक था और पता नहीं कितने लाख, 85 लाख बताता है दूसरे अकाउंट में था, और 25 लाख रुपया इसके तीसरे वाले अकाउंट में था। जब ये 6 महीने के बाद पाकिस्तान गया है, ज़मीन वगैरह पहले नाम करवा के अपनी बेगम के सारा कुछ सुपुर्द करके आ गया था, क्योंकि इसे तो अपने आप पे यकीन नहीं था, अपने बहन भाइयों पे भी नहीं था, सिर्फ बेगम पे यकीन था कि वो ही सारा कुछ पीछे से संभालेगी। उस औरत ने ऐसा किया, अदालत से उसने खुला ले लिया और आगे किसी और लड़के से शादी कर ली, और बेटा भी उसने अपने पास रखा हुआ, और इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। लोगों ने इसे ये मशवरे दिया, बाप का तो कुछ बन भी नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। यकीन माने, मैंने कल बात सुनी, मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, बहुत ज़्यादा मुझे दुख हुआ। मैंने कहा कि ऐसा भी भला कोई कर सकता है? जब इंसान किसी रिश्ते से हद से ज़्यादा प्यार करता है ना, किसी के दिल का नहीं पता होता कि ये सामने वाला कैसे है, तो सारा कुछ दूसरे बंदे को नहीं देना चाहिए। जो किसी का है अपने पास रखे। ठीक है, बीवी 100 कहती रहे आपको मुझसे प्यार नहीं, मेरे नाम नहीं करवाते, भाई वो कोई दूसरी शादी कर रहा है या उसके कोई और बच्चे हैं, उसने उनको देना है। ऐसे जो बीवियां ड्रामा करती हैं ना, उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये लड़का बेचारा यहाँ पे दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ठोकरें खाने वाली बात है, यहाँ पे दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा है, कभी तो इसके पास खाना खाने के पैसे भी नहीं होते हैं, और वो सारा कुछ लूट के चली गई, किसी और के साथ ज़िंदगी गुजार रही है। इतना वहाँ से दुकानों का रेंट आता है, वो ऐश कर रही है, और ये यहाँ पे जलील होता फिर रहा है। मैं कहती हूँ कि कभी भी बहन भाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। बहन भाई आप लोगों की ताकत होते हैं। बीवी तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप और बहन भाइयों जैसे रिश्ते जो है ना, वो कभी भी नहीं मिलते। मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी पता चले कि दुनिया में कितने चालाक लोग रहते हैं। और इस भाई के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इसका कोई ना कोई वसीला बना दे, ये अपनी पहले की तरह ज़िंदगी जिए, इसके सारे दुख परेशानियां ख़त्म हो जाएं। और कपड़े सिलाई करवा के यहाँ पे मैं आ गई थी गुलाब के फूल लेने के लिए। पहले मुझे यहाँ से कभी मिलते नहीं थे, तो अब मैंने इतने ज़्यादा इकट्ठे ले लिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।